हमारा एम है आज के डेट में कि हमको एंगुलर मोमेंटम यानी कि एल वेक्टर इसको प्रूव करना है कि ये 2 इंटू मास जो भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है सर्कुलर इंटू में डी ए बाई डी टी। ए यहाँ पे एरिया है और एरिया कौन बना रही है, जो उसका पोजीशन वेक्टर है यानी कि आर वेक्टर। जैसे किसी भी टाइम पे टी पे हमने बोल दिया कि पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ये है आर पी, सॉरी ओपी। तो ये जो ओपी वेक्टर है जिसको मैं आर वेक्टर बोल रहा हूं, ये जो एरिया कवर कर रहा है, एरिया कवर्ड बाय आर वेक्टर छोटे से टाइम dt में, उसको हम बोल रहे हैं एरिया यानी कि डी ए, छोटा सा एरिया। तो अभी मान लो ये पार्टिकल ओपी, अभी इसका पोजीशन वेक्टर ये है, ये घूम तो सर्कुलर मोशन में रहा है लेकिन हम बहुत छोटे से पार्ट की बात कर रहे हैं, तो हम ये इसको लीनियर मोशन लेकर के चल सकते हैं। हमने कहा कि अभी पहले तो ये था ओपी पे और कुछ टाइम बाद ये पहुंच गया दूसरे किसी पॉइंट पे, उस पॉइंट का नाम हो गया क्यू। तो जब टाइम टी था तब ये था पॉइंट पी पे, और जब टाइम हुआ टी प्लस डी टी तो ये पहुंच गया पॉइंट क्यू पे। तो अगर हम इसको आर वेक्टर लिख रहे हैं तो जो चेंज हुआ उस वेक्टर को शो करेंगे, तो वो चेंज हो जाएगा डी आर वेक्टर। ये जो नया वेक्टर आएगा दोनों का चेंज शो करेगा, ये डी आर वेक्टर है, ये डी आर वेक्टर। अदरवाइज ऐसे बोल सकते हो कि जो ओ क्यू वेक्टर है वो क्या होगा, तो वो होगा आर प्लस डी आर वेक्टर। थोड़ा सा स्मॉल सा चेंज हुआ और फिर आप ट्राइंगल बना लो। तो अगर आप ट्राइंगल बनाओगे तो ये आर वेक्टर है, ये वाला वेक्टर ये है आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर। तो जब ट्राइंगल लो लगाओगे यहाँ पे इस वेक्टर को कुछ मानोगे, मान लो एक्स वेक्टर मानोगे, तो इन दोनों की सेंस सेम है, आर वेक्टर और एक्स वेक्टर की, और दूसरे वाले इसकी आर प्लस डी आर की अपोजिट है। तो आप बोलोगे एक्स वेक्टर प्लस आर वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर प्लस डी आर। तो वहां से भी जो एक्स वेक्टर है वो किसके बराबर आएगा, डी आर वेक्टर के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब जब हमें इसके एरिया की बात करनी है तो मेरे को एक बार फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा। जल्दी से डायग्राम बनाते हैं फटाफट से। तो किसी भी टाइम पे किसी भी टाइम पे वो पार्टिकल प्रेजेंट था पॉइंट पी पे। तो अब उसने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करा और वो वेक्टर हुआ आर वेक्टर, वो कुछ सॉरी डी आर वेक्टर, वो कुछ इस तरह से हमने ड्रॉ करा। तो अगर मैं इस डी आर वेक्टर को उठा करके यहां से एज इट इज इसके पैरेलल शिफ्ट कर दूं, तो ये कुछ ऐसे बन सकता है। किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट करा जा सकता है। तो अगर वो डी आर वेक्टर है तो ये वेक्टर भी डी आर वेक्टर ही होगा। मैंने इस डी आर वेक्टर को यहां से मतलब उठा करके इसके पैरेलल यहाँ पे रख दिया। तो रखने से ये पूरा क्या बन गया, ये बन गया एक पैरेललोग्राम। ये वाला वेक्टर होगा तो ये वाला वेक्टर ये भी आर वेक्टर ही होगा, क्योंकि आर वेक्टर को उठा के उसके पैरेलल रख दिया आपने और डी आर वेक्टर को उसके पैरेलल रख दिया। तो अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा अगर नॉलेज है तो आप जानते होंगे कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम का आपको एरिया चाहिए, किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए, तो वो एरिया हमें मिलता है उसके कोई भी दो वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस कर दो और उसका मैग्नीट्यूड ले लो, तो आपको उसका एरिया मिल जाता है। तो अगर यहाँ पे मुझे स्मॉल एरिया निकालना है तो यहाँ पे जो आर वेक्टर है उसने एरिया कवर कितना करा है, उसने एरिया कवर यानी कि हमारा जो डी ए वेक्टर है वो डी ए वेक्टर कितना है, यानी कि जो एरिया है डी ए वो कितना है, वो है ट्राइंगल ओ पी क्यू का एरिया। और ट्राइंगल ओ पी क्यू पैरेललोग्राम का पार्ट है, इसीलिए ट्राइंगल ओ पी क्यू का जो एरिया होगा वो हाफ हो जाएगा पैरेललोग्राम पी क्यू एम ओ के, उसके हाफ। और हाफ, अब यहाँ पे दो वेक्टर चाहिए हमको, तो दोनों वेक्टर ऐसे निकल रहे होने चाहिए एक पॉइंट से। तो दोनों वेक्टर कौन से हो गए, हमने ले लिया ओपी वेक्टर
इनटू में ओ एम वेक्टर, ओपी वेक्टर ये तो आर वेक्टर है और ओ एम वेक्टर ये डी आर वेक्टर है। तो ये हमें किसकी वैल्यू मिली, डी ए की वैल्यू मिल गई हमको। जब डी ए की वैल्यू मिल गई तो दोनों तरफ हम उसको डी टी से डिवाइड कर सकते हैं। तो दोनों तरफ डी टी से डिवाइड करूंगा तो यहाँ वाला डी टी वो यहाँ आ जाएगा, और अब ये बन गया डी आर बाय डी टी। किसी भी पार्टिकल के पोजिशन वेक्टर का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो वो होती है उसकी वेलोसिटी। तो हमारे पास आ गया डी ए बाय डी टी, इसकी वैल्यू इक्वल आ गई हाफ, और मैग्नीट्यूड के अंदर आर क्रॉस वी, डी आर बाय डी टी वो वेलोसिटी हो गई। तो अब हमारे पास डी ए बाय डी टी, इसकी वैल्यू हो गई थी हाफ, और यहाँ पे आ गया था आर क्रॉस वी। हम इसको दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर सकते हैं मास से, और इस 2 को दूसरी तरफ भेज दूंगा तो इस तरफ हो जाएगा 2m डी ए बाई डी टी, और इस तरफ बचेगा हमारे पास में m, और यहाँ पे हो गया r क्रॉस v। तो m को मैं अंदर भेज सकता हूँ, m स्केलर है तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं इसको v से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा r इंटू में m v, स्केलर है m तो किससे भी मल्टीप्लाई हो सकता था, r से भी, पर r से मल्टीप्लाई करने से कुछ होता नहीं, और v से मल्टीप्लाई करने से क्या बन गया r क्रॉस p, और r क्रॉस p हम जानते हैं वो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ गई L इक्वल टू 2m डी ए बाई डी टी। यही हमें प्रूव करना था, ये कीपलर के सेकेंड लॉ में इसका यूज होता है।